दोस्तों, मैं सैयद फरहान अहमद हूं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो भाजपा के लिए नींद हराम कर देने वाला ये रिजल्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा जो आगामी चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जब पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़े पैमाने पर करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में भाजपा के बड़े नेताओं में हलचलें मच गई हैं, क्योंकि भाजपा ने वैसी जगहों से ये अपनी तमाम सीटें हारी है जो खुद उनका गढ़ माना जाता है। राम की नगरी अयोध्या में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये वही राम जन्मभूमि है जहां भाजपा इसे चुनावी एजेंडा बनाकर लगातार चुनावी मैदान में उतरती है और हिंदुत्व का एजेंडा पेश करती है, लेकिन राम की नगरी से ही भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं में हलचलें मच गई है। सबसे ज्यादा भाजपा को वहां नुकसान हुआ है जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यानी बनारस में भी भाजपा को पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जाहिर है अभी बंगाल चुनाव का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ने एक ऐसा जख्म दिया है जो वाकई बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि भाजपा के लिए ये पंचायत चुनाव इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम हो गया क्योंकि आगामी आने वाले चंद महीनों के बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में भाजपा को पूरी तरीके से लोगों ने ठुकराया है, ये एक कहीं ना कहीं भाजपा और तमाम पार्टी के नेताओं को संकेत है कि आने वाला जो चुनाव है ये तमाम भाजपा और उनके नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुछ चीज़ें जो है भाजपा को इस चुनाव में हार का आईना दिखाया है, क्योंकि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे कानून लाए हैं जिसके बाद तमाम देश में इसका विरोध शुरू हो गया है और नतीजा भाजपा को कई राज्यों से चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। भाजपा ने कई राज्यों में लगातार हार का सामना किया है। उसके बाद ये बात अब साफ हो गया है कि देश में प्रधानमंत्री के लोकप्रियता का जो गिराफ था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यही गिराफ लगातार गिरता गया तो बीजेपी उत्तर प्रदेश से भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और वैसी जगहों पर बीजेपी को हारना पड़ा है जहां उसका गढ़ माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करें तो बनारस से पंचायती चुनाव में 40 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 8 सीटों पर ही वो जीत दर्ज कर पाई है। इसी तरह अगर अयोध्या की भी हम बात करें तो अयोध्या में भी भाजपा का बुरा हाल रहा और खुद राम की नगरी में भाजपा पूरी तरीके से चुनाव हार गई है। अब राम की नगरी में चुनाव हारने का एक बड़ा संकेत है। अगर राम की धरती अयोध्या में लोगों ने बीजेपी को नकारा है तो ये वाकई बीजेपी के लिए चिंतन करने का विषय है। बीजेपी को सोचना होगा कि आखिर उनकी चूक कहां हो रही है। इसके अलावा मथुरा से भी बीजेपी पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से शिकस्त खा चुकी है। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात को लेकर चिंतन मनन करना होगा कि खुद जब बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हार रही है और छोटे स्तर का जब चुनाव हार रही है तो वाकई कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर बीजेपी की शाख गिरती नजर आ रही है। जाहिर है अगर यही हाल रहा तो आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। हार के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यालय में कोहराम मच गया और बड़े बड़े नेता चिंतन मनन करने लगे कि लगातार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखा होगा कि मध्य प्रदेश के दमोह में भी उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी सिस्टम धराशायी है, लोग अस्पतालों में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसका भी गुस्सा इस पंचायत चुनाव में देखने को साफ मिला है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में किसी भी चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाहिर है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को करारी हार मिली है
और अखिलेश यादव को लोगों ने प्यार दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही किसान आंदोलन बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ा कर चुका है। और इस किसान आंदोलन के जरिए ही पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में अधिकतर किसानों ने बीजेपी के खिलाफ अपना वोट दिया है, जिसके बाद बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान अगर लगातार इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन, दवाइयों और बेड की कमियों से तड़प तड़प कर अपनी जानें गंवा रहे थे। ये भी इस पंचायत चुनाव में अहम भूमिका निभाया है और लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ फूटा है और लोग बीजेपी को नफरत करने लगे हैं। और ये नफरत बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल जैसे चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। केरल में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी को हार मिली है। लगातार बीजेपी को कई राज्यों से हार का सामना करना पड़ रहा है। अब योगी आदित्यनाथ को भी अपने रोल मॉडल पे शक होने लगा है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जिन आधार पे काम कर रहे हैं वो जनता को भा नहीं रहा है। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश की जनता का मोह योगी सरकार से भंग होते जा रहा है।